हेलो दोस्तों, नमस्कार। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दादा दादी की बहुत ही रोचक कहानी सुना रही हूँ, सो ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुंदरी, दूसरी का नाम था दमयंती। दोनों की एक एक लड़की थी। सुंदरी की लड़की घमंडी मिजाज की थी और सुंदरी भी घमंडी मिजाज की थी। दमयंती पूजा पाठ में रहती थी और घर के कामों में मन लगाती थी, पूरा काम करती थी घर का। सुंदरी की लड़की कोई काम नहीं करती थी और वो बिल्कुल घमंडी मिजाज की थी। यहाँ पे देखते हैं कि सूखी जो सुंदरी की लड़की है, वह उसका रंग गोरा था, जिसकी वजह से वह दमयंती की जो लड़की का नाम दुखी था उसे हमेशा ताने मारती रहती थी कि वह सुंदर है और वह क्रूर है। एक दिन धोबी का देहांत हो गया। अब वह दोनों बहुत अकेली हो गई। दमयंती रुई का काम, कपास के जो फूल आते हैं, कपास से रुई निकाल करके उसे धुनकती थी और बेचती थी। वही काम दोनों करके अपना गुजारा किसी तरीके से चला रही थी। समय बीतता गया। एक दिन धोबी की पत्नी जो दमयंती थी, वह अकेली पड़ गई। उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं रहा। एक दिन दुखी, उसी की लड़की जो दमयंती की दुखी लड़की, वह बैठी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे अचानक हवा के साथ एक रुई का ढेर वहाँ आया और दुखी को हिला गया। उसकी जहाँ रुई रखी थी वह उठा करके भी उड़ा ले गया। दुखी और दुखी होते होते उसके पीछा करते करते वह रुई के ढेर के पीछे भागी। भागते भागते बहुत दूर निकल गई। रुई का ढेर रुक गया एक जगह। उसने कहा, इस गाय को पानी पिला दो। तो दुखी बोलती है, ठीक है, पानी पिलाना तो बहुत धर्म का काम होता है, मैं इस गाय को पानी ज़रूर पिलाऊंगी। वह बाल्टी में पानी गाय को रख देती है। पानी पिया गाय ने। उसके बाद रुई का ढेर आगे चला चला चला। उसके पीछे दुखी भी भागती रही। आगे जा कर के उसे एक घोड़ा बंधा हुआ मिला। घोड़ा बहुत चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था उसे भूख लग रही है। रुई के ढेर ने दुखी से कहा कि इसे भूख लगी है, इसका पेट भरो, इसे घास खिलाओ। तो उसने दुखी ने कहा कि ठीक है, भूख मिटाना तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे ज़रूर घास तोड़ करके खिलाती हूँ। उसने घास तोड़ करके खिलाई और फिर रास्ते में उसे फिर चलते एक पिंजरा तोते में बंद मिला। जंगल में उस पिंजरे में तोता बंद था। तो उसने सोचा कि किसी को आज़ाद करने से बड़ी पुण्य कुछ नहीं होता। उसने पक्षी को आज़ाद कर दिया, मतलब तोते को आज़ाद कर दिया। वह बहुत खुश हुई कि अच्छे काम करने के बाद उसे खुशी महसूस हुई। चलते रुई के ढेर के पीछे लगी रही दुखी। चलते रुई का ढेर अचानक गायब हो जाता है और वह एक बुढ़िया के रूप में तब्दील हो जाता है। दुखी ने सोचा, रुई का ढेर कहाँ गया है? ये बुढ़िया दादी बैठी है, इससे पूछती हूँ। माँ, आपने एक रुई का ढेर देखा है क्या? बुढ़िया हंस के बोलने लगी कि कमरे में रखा है, मगर जब कमरे में जो तू जा और जो साड़ी रखी है उसे पहन कर आ, तब मैं तुझे रुई का ढेर बताऊंगी कहाँ रखा है। उसने कहा, ठीक है, मैं साड़ी पहनकर आ जाती हूँ। और साड़ी पहनकर बोले, तुम तालाब में 2 डुबकियाँ लगाना। उसने कहा, ठीक है, 2 डुबकी भी लगा दूंगी। ठीक है, साड़ी पहनकर आई दुखी और जा कर के सामने तालाब था, उसमें डुबकियाँ लगा दी। डुबकियाँ लगाते से वह बहुत रूपवान बन गई। सारे जेवर उसने पहन लिए जबकि कुछ नहीं था, और बहुत खुश हुई अपनी सुंदरता को देख कर के। दुखी वहाँ से आती है और बुढ़िया के पास आकर के बैठ जाती है कि माँ, अब मुझे बता दो मेरी रुई कहाँ गई है।
बुढ़िया ने कहा, जा उस कमरे में बक्सा रखा है, उस बक्से में देख ले कौन से बक्से में तेरी रुई रखी है। दुखी जाती है अंदर और देखती है कि उसका बक्सा तो छोटा ही होगा, वहाँ बहुत से बक्से रखे थे बड़े छोटे। उसने सोचा कि मेरे छोटे बक्से में ही रुई है, तो वह छोटा बक्सा उठा करके चल देती है। चलते चलते वह अपने घर पहुंच जाती है। उसकी माँ कहती है, उसका रूप देख करके बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है। और जो सुंदरी और उसकी बेटी सुखी वो देख के जल जाती हैं उसे देख करके। फिर उनके ही सामने वह बक्सा खोलने को कहती है माँ। जब माँ बक्सा खोलने को कहती है तो दुखी बक्सा खोलती, उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकलता है और वह कहता है, मैं दुखी से शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुंदरी और उसकी जो बहन थी सुखी, वह सब सुन रही थी। उनने देखा कि ज़रूर ये कहाँ गई थी, वहाँ से इसको सारा सामान मिला है, वही बुढ़िया जंगल में रहती है, उसके पास मैं भी जाऊँगी। उसने दूसरे दिन ठान लिया कि उसे भी अच्छा सुयोग वर मिले, राजकुमार मिले, जिससे वह शादी करेगी। उसी के चलते हुए वह जंगल की तरफ भागने लगी। दुखी दूसरे दिन जब दुखी जाती है जंगल की तरफ तो उससे भी कहती, रुई रुई का ढेर कहाँ हो तुम, रुई का ढेर कहाँ हो। जब रुई का ढेर सामने प्रकट होता है तो वह कहती है, मुझे भी दो जो तुमने दुखी को दिया है सब। वह कहता, ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। जब वह रुई के ढेर के पीछे पीछे भागती है तो उसे गाय मिलती है। तो रुई का ढेर उससे कहता है कि दुखी, तुम भी इसे पानी पिला दो, इससे प्यास लगी होगी। वो बोलती है, मैं इसकी नौकर हूँ क्या, मैं क्यों पिलाऊँ पानी, नहीं पिलाऊंगी गाय को पानी। और वह गाय को भी पानी नहीं देती है। आगे चलते चलते उसे घोड़ा मिलता है, घोड़े को भी वह घास नहीं खिलाती है, कहती है भूखा रहे।